राग गौड़ी बाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते नात सवीस खराज नामाल, खौफ न खता न तरस जवाल। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाओ। नात सवीस खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन और पवित्र दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। आज हम सभी एक बहुत ही मुबारक समय पर गुरु घर में एकत्र हुए हैं, जो कि आज नया साल 2023 की शुरुआत हुई है। जो 2022 था वो पीछे गुजर गया। आज 2023 की शुरुआत हुई, शुभ आरंभता हुई और खुशी की बात है हम सभी सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में बैठ कर के जी नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे केवल जी ने बताया कि कुछ लोग नए साल को क्लबों में बताते हैं, जा कर के शुरुआत करते हैं। कुछ लोग सिनेमों में जाकर के नए साल की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग शराब खानियों में जाकर के नए साल की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप सभी ने गुरु जी के बानी के साथ, गुरु चरणों के साथ, गुरु दरबार में नए साल की शुरुआत की। तो सुबह ही एक गुरु जी का भजन किसी ने बोला हुआ था, तो वो चल रहा था कि देसां विदेसां विच रहन वालियो, सोहंग सतनाम कहन वालियो, आजो गुरु घर रौनकां लगाइए। बन के लाल उन्हां दे लाल प्यारियो, अज गुरु रविदास नाल मनाउणा नवा साल प्यारियो। तो आप सभी गुरु जी के साथ, सतगुरु रविदास जी के साथ नया साल मना रहे हो। पाठी साहब जी ने गुरु जी की ही बानी का बहुत ही सुंदर शब्द लिया है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधो नहीं ते ठाऊं। नात सबीस खिराज ना माल, खौफ ना खता
ना तरस जवाल। सतगुरु रविदास महाराज जी ने केवल 2022 की ही बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी की बात कहा है कि जो ये हमारा जीवन है जे बेगम में कैसे बदलेगा, हमारा जीवन 7 स्टार कैसे बन पाएगा, जे गुरु जी ने अपनी बानी में हमें बताया है। कहते हैं बदले अपने लई ना वर दे, नदियां अपना जल ना पीवन, बरिक से अपने फल नहीं खांदे, बस दूसरियां ले ही जीवन। एवें ही महापुरुष इस दुनिया ते आउंदे, पर हित पर सेवा दी खातर अनेक ही कष्ट उठाउंदे। बदल अपने लिए नहीं बरसता, बदल का जो पानी है पाक पवित्र होता है। जो ही जमीन पर पानी गिरता है उसमें माटी रल जाती है, गंदगी रल जाती है, लेकिन बादल इस गल की परवाह ना करता हुआ बरसता रहता है। ऐसे ही जो नदियां हैं कई मीलों से चलती हैं, चट्टानों की ठोकरें खाती हैं, मैदानी इलाके में आकर के हमारी प्यास को बुझाती हैं। बरिकस अपने ऊपर धूप को झेलता है, सर्दी को झेलता है, लेकिन यात्री को साई भी देता है, फल भी देता है। ठीक इसी ही तरह हमारे गुरुओं ने अपने ऊपर अनेका कष्ट सहे, लेकिन हमारा भला किया। गुरुजी ने जब हमारी हालत को देखा कि मनुष्य गम्मा परी जिंदगी जी रहा है, तो उन्होंने एक मन ही मन सोच बनाया, क्यों ना कोई ऐसा वतन हो जहां पर कोई भी गम ना हो, बेगम हो, जहां पे कोई भी जिंदगी का गम रहे ना, दुख वहां पर कोई दुख ना हो। हर प्राणी किसी ना किसी दुख से के साथ जूझ रहा है। कोई गरीबी से दुखी है, कोई ज्यादा पैसा हो गया, इनकम टैक्स वालों से दुखी है, किसी के बच्चे नहीं है तो दुखी है, किसी के बच्चे हैं लेकिन समझदार नहीं हुए तो दुखी है। ऐसे ही राजा प्रजा से दुखी है, कोई प्रजा राजा से दुखी है, कोई बच्चे माँ प्यो से दुखी है, कुछ बच्चे माता पिता से दुखी है, कोई राजा से अपने जो इंसान है वो पत्नी से दुखी है, कोई पत्नी पति से दुखी है, कोई अपने शारीरिक दुखों से दुखी है। तो ही फरीद ने कहा था, मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया कर कर ए हुई आग। मैं जाना कि शायद दुखी मैं ही हूं, लेकिन जब मैंने दुनिया में देखा तो सभी लोग दुखी हैं, कोई ना कोई दुख झेल रहे हैं। तो गुरुजी ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा वतन हो,
कोई ऐसा देश हो जहां पर कोई भी दुख ना हो। तो आकर गुरु जी ने ऐसे देश को ढूंढ लिया और हमें कहा, आओ मैं आपको वहां पर ले चलता हूं जहां पर कोई भी दुख नहीं है। वो बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तैठाओ, ना तस्बेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना थर्स जवाल। हमारे सतगुरु ने कहा है, आओ मैं तुझे बेगमपुरे में ले चलता हूं जहां पर जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, दुख वहां पर कोई दुख नहीं है, खौफ वहां पर कोई डर नहीं है, खता वहां कोई पापी नहीं है, तरस जवाल वहां पर घाटे का डर नहीं है। वो ऐसा मेरा वतन है जहां आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अगर ऐसे वतन को हम दुनिया में ढूंढने के लिए जाएं तो शायद कहीं ना मिले। दास को बहुत सी कंट्रियों में जाने का समय मिला है, जैसे यूरोप कंट्रियों में, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि जो बड़ी कंट्री हैं, घूमने का समय मिला, लेकिन वहां पे भी कोई ना कोई दुख है। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई बच्चों से दुखी है। पहले बोल रहे तो मुझे यही लगा कि यही बेगमपुरा है, लेकिन जब वो भी लोग दुखी देखे तो मैंने सोचा कि ऐ सतगुरु रविदास जी, आपका बेगमपुरा कहां पे, जिसकी आप बात कहा है कि वो मेरे शहर का नाम बेगमपुरा है, जहां में तो कोई ना कोई दुख है, वो कहां है जहां कोई दुख नहीं है, जहां चिंता नहीं है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसे लगा कि ऐसा जो वतन है, ऐसा जो देश है, वो मरने के बाद ही मिलेगा। इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम के साथ ये जोड़ दिया जाता है, स्वर्गवासी फलाना। अब वो स्वर्ग में चला गया। जीते जी कभी भी हम किसी को स्वर्गवासी नहीं कहते। जिस स्वर्गवासी शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन हमारी सोच पक्की बना हुआ है कि जीते जी वो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, वो मरने के बाद ही मिलेगा। इसीलिए मरने के बाद ही किसी के नाम के साथ स्वर्गवासी लगाया जाता है। लेकिन सतगुरु रविदास जी एक ऐसी शख्सियत हुए, वो कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, जे आज तक किसी ने आके बताया नहीं है। इसलिए मैं आपको मरने की बाद वाली बात नहीं कह रहा कि आपको मैं मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाऊंगा, जहां जे बेगमपुरा मरने के बाद मिलेगा। नहीं, गुरु जी ने कहा है इसी ही जन्म में और इसी समय मैं आपको वो बेगमपुरे में लेके जाना चाहता हूं। गुरु जी ने अपनी वाणी में आगे ऐसे बताया है। अब मोहे खूब वतन गे पाई,
ओहा खैर सदा मेरे पाई रहो। अब मोहे खूब वतन गे पाई ओहा खैर सदा मेरे पाई रहो। अब मोहे खूब वतन गह पाई ऊहा खैर सदा मेरे पाई। अब मैं इसी ही जन्म में इसी समय आपको उस बेगमपुरे में लेके जाना चाहता हूं। क्या आप वो बेगमपुरे को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मेरे उपदेशों के ऊपर चलना होगा। गुरुजी ने सबसे पहले कहा है सत्संगत मिल रही है महादेव जैसे मधव मखीरा। सबसे पहले गुरुजी ने कहा है कि मधुमक्खियां जैसा प्यार हो आपस में, परिवारों में, सोसाइटियों में, समाज में। कैसा प्यार? मधुमक्खियों जैसा प्यार। मधुमक्खी सभी में बहुत ही वसीला ढंग होता है, लेकिन कभी भी वो अपनी साथन को डसती नहीं है। वो अपनी साथन को कभी भी नहीं डसेगी। हजारों की तादाद में मधुमक्खियां जुड़ी रहती हैं, लेकिन एक दूसरी को कभी भी डसेगी नहीं। ऐसे ही हमने परिवारों में रहना है, प्रेम प्यार से। अगर परिवारों में प्रेम नहीं है तो हमारे परिवार फिर ऐसे ही है जैसे पानी के बिना नदी होती है, जैसे पैसे के बिना पर्स होता है। नदी तो है, पानी नहीं है, तो किस काम की? पर्स तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो पर्स किस काम का? परिवार तो है लेकिन प्रेम नहीं है, तो परिवार किस काम का? तो परिवारों में प्रेम को रखना है। अगर परिवारों में प्यार नहीं है तो मकान ते शमशान एक जैसा ही बन जाता है। जी मैं नहीं कह रहा, गुरबानी में कहा गया जा कट प्रेम न संचरै सो गट जान मसान जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। बिना प्राण के वो जैसे शरीर होता है, ऐसे ही जिस परिवार में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो भी एक मुर्दे समान ही है। जैसे मुर्दे समान आपने देखा होगा, कभी कब्रिस्तान गए होंगे तो कब्रिस्तान में ऐसे होता है, शमशान घाट में तो एक ही जगह जलाई जाते हैं ना। कब्रिस्तान में एक को जहां दफना दिया, एक को जहां दफना दिया, एक को जहां दफना दिया। तो ना जाने हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहां बॉडियां हैं, वहां शरीर हैं, लेकिन वो शरीर एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। वो किसी के साथ गले नहीं मिल पाते और ना ही किसी के साथ बातचीत करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे परिवारों में हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, तो हमारे मकान वो कब्रिस्तान में कौन सा अंतर रह गया? उसमें कोई अंतर नहीं रहा ना। तो गुरुजी ने तो ही क्या है कि ए इंसान जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, जैसे वो
लोहार के। आजकल तो वो पट्टियां पकाने के लिए इलेक्ट्रिकल आगे पंखे, पहले वो खाल के साथ अपनी लोहार अपनी पट्टी को पिखाया करते थे। सो गुरु प्यारी सा संगत जी, आम हम जहां कहीं ना कहीं एक स्लोगन पढ़ते हैं, सोटा परिवार सुखी परिवार जी, आम ही लिखा मिलता है। लेकिन मान लिया परिवार छोटा है, लेकिन छोटा परिवार भी आपस में मिलता ही नहीं है। एक बेटा है, एक पिता है, बेटा पिता को नहीं बुला रहा, पिता बेटे को नहीं बुला रहा, सस बेटी को नहीं बुला रही, के नूह को नूह सस को नहीं बुला रही है। तो छोटा परिवार है, एक ही नूह है, एक ही सास है, लेकिन सुखी कहां से होगे वो? नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं है, प्रेमी परिवार सुखी परिवार होता है। चाहे भलिया उसके मेंबर 20 क्यों ना हो जाए, जहां प्रेम है ना वहां सुख होता है। जहां प्रेम नहीं है वो छोटा परिवार में सुख नहीं है तो बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रेम जब भर जाता है तो स्वर्ग बन जाता है। कल की बात, हम अमृतसर गए हुए थे, तो वो ससनों का मैं देखा, बहुत प्रेम प्यार से मिल रही थी। कोई बात मम्मी जी ऐसे कर ले, मम्मी जी ऐसे कर ले। मैं सोच के हैरान हो गया कि हर बात को जे कह रही मम्मी ऐसे कर ले। सस बहू का ऐसा प्रेम कम ही देखने को मिलता है। तो मैं पर्दे से वो बेटी को बुला लिया। मैंने कहा बेटा आपका प्रेम बहुत है आपकी सास के साथ। कहती हाँ। कैसे हुआ, कैसे गया? ऐसा तो मैं देखना बहुत कम देता हूं। कहती महाराज जी बात ऐसे है, इस सास ने मेरी माँ को मुझे बुला दी। कैसे? कहते जी ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास गई तो मैंने खाना बनाया खिलाया, तो उसी दिन कहने लगी देख तू रोजाना ही मेरे पोते को मेरे बेटे को गर्म गर्म खाना देती है, आज से तू नहीं मैं आपको जितनी देर जहां रहूंगी आपको गर्म गर्म खाना खिलाऊंगी। आपने शायद कभी भी गर्म खाना ना खाया हो। तो मुझे आया ऐसे ही मेरी मम्मा क्या करती थी, ऐसे ही मेरी सास कहती है। तो इसने जितने दिन मेरे पास रहती है, चाहे 6 महीने रही 5 महीने रहे, मुझे किचन में नहीं जाने देती। कहती है आपने मेरे बेटे को मेरे पोतरे को बहुत खाना खिलाया, गर्म गर्म खिलाया, अब मैं आपको खिलाऊंगी। बात तो छोटी सी थी, लेकिन उसने उसकी बहू का दिल जीत लिया। तो छोटी छोटी बातों से हमारा घर स्वर्ग बन जाता है। छोटी सी बात होती है, बहुत बड़ी बातें नहीं होती। मुझे याद है बचपन था, मैं बिल्कुल ही छोटा सा था। मेरी माँ कहीं चले गई तो ताई जी को बोल गई कि बच्चों को खाना दे देना। मैं दोपहर को जब आजकल तो बच्चे स्कूल से घर नहीं जाते, उन दिनों में घर चला जाते थे, पास ही था घर। तो जब घर पास ही था तो मैं चला गया, तो मेरी ताई जी कहने लगी आ गया? हाँ। उसने खाना खुना जो मुझे श्रद्धा से प्यार से खिलाया। उसके बाद शाम हुआ तो उसने मुझे जब दूध दिया तो मेरी माँ ने कभी मलाई नहीं आने दिया बीच, तो उसने मलाई थोड़ा सा डाल दिया। जब डाल दिया तो मैंने, जब मेरे माताजी घर आए, मैं कहा माँ ताई जी ने तो दूध दिया और मलाई वाला है। हाँ तो क्या था, बस इतनी बात कहने दे। माता जो थी वो थी तो थोड़ी अरब से बहुत रहती थी, लेकिन उससे बाद
वो ताई के इतना क्लोज होगी, इतना क्लोज होगी। अब उनका बेटा जब भी कोई आता, ताई कहीं चले जाती तो उनको भी वो दूध मलाई वाला ही देती, हमें चाहे ना देती। तो बात छोटी सी थी। हमने देखा कि वो मरते दम तक एक दूसरे की इज्जत सत्कार मान ज्यों का त्यों करते रहे। घर स्वर्ग बना रहा। भले घर छोटा था लेकिन वो उस घर में शांति रहा, प्यार रहा। तो इसलिए हमने अपने परिवारों में प्यार रखना। बस ये बात काफी है। एक ही गुरु जी का स्लोगन काफी है कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। अगर हम प्यार से रहना सीख जाएं तो समझो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, बेगमपुरा बन जाएगा। तो कभी कभी आता है कि ले हम तो करते हैं दूसरा नहीं करता। अरे छोड़ो उसकी बात। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो दूसरा बीमार है, हम उसको खाना खिलाते हैं, ना कि हम भी रजाई ओढ़ करके चारपाई में पड़ जाएंगे। ऐसी समझ लीजिएगा कि वो बेचारा जो है मानसिक तौर पर बीमार है, मैं थोड़ा बीमार। वो नहीं मुझे मेरे साथ बोलता तो मैं भी नहीं बुलाऊं, नहीं, हम नहीं बोलना है। हमने प्रेम को ले आना है, प्यार को ले आना है। कितना का गिरते जाएं, अरे गिरते जाएं, गिरते जाएं, एक दिन तो उसके मन में आ जाएगा ना कि वो इतना प्यार कर रहा है, मैं भी इनके साथ ऐसे ही प्यार करना। जो सिमरन की बात है वो अलग है, बंदगी की बात अलग है। गुरुजी ने जहां पर जो बताया है वैसे तो सिमरन अध्यात्मक बेगमपुरे की बात कहा है, लेकिन अध्यात्मक बेगमपुरा भी तो ही हमारा बनेगा जिस समाजिक बेगमपुरा बन जाएगा। परिवारों में सुख शांति होगी तो ही सिमरन के साइड हम जा सकेंगे। अगर परिवारों में सुख शांति नहीं है तो कैसे हम प्रेम प्यार से सिमरन कर पाएंगे। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि सत्संगत मिल रही है महादेव जैसे मधु मखीरा। सबसे पहले अपने परिवारों में प्यार लाना है। आज हमने सोच के जाना है कि हमने जैसे भी है अपने परिवारों में प्रेम ते प्यार को ले आना। दूसरा बात गुरु जी ने कहा था कि इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जो विकार है हमारे में, 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार, हमें इसको छोड़ना होगा। पहले भी कई दफा मैंने बताया है कि इनमें 2 हैवी हैं, काम और क्रोध। क्रोध थोड़े समय के लिए आता है लेकिन नुकसान बहुत बड़ा करके जाता है। तो हमने इनको छोड़ना होगा। कभी भी लेकिन ऐसे हम कर पाएंगे कि जैसे हमारी बेटियां कुछ हिंदू जो संप्रदाय से संबंध रखती, वो एक व्रत रखती करवे चौथ, तो वहां उस दिन पानी तक टच नहीं करती, कुछ नहीं खाती पीती। वो कितना टफ है। एक दिन आपने क्रोध को भी छोड़ देना। वो व्रत रखें चाहे ना रखें, लेकिन क्रोध का व्रत रख लेना, निंदा का व्रत रख लेना, चुगली का व्रत रख लेना। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं आज निंदा नहीं करूंगी, आज मैं चुगली नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। जी हमने व्रत रखना। इनको जब हमने छोड़ दिया, हमारा मन शांत हो गया तो बात बन जाएगा। वो कहते हैं, कई दफा पहले भी बताया मैंने, पेट नरम पैर गरम मत्था ठंडा ते रोग को मारो
डंडा। पैर गर्म का पाव, थोड़ा सैर सपट्टा करते रहे, जे नहीं है चार पाई के ऊपर ही पड़े रहे। नहीं, हिम्मत करो, उठो। पेट नरम का भाव है कि उतना खाओ जितना सेहत लिए जरूरी है, ज्यादा नहीं खाना। मत्था ठंडा, हमेशा दिमाग को ठंडा रखो, गर्मी में ना आओ। कभी बात ऐसी नहीं करनी जो दिल को किसी को चुभे, ढंग लगा दे, डस जाए, नहीं, ऐसी बात नहीं करनी। कुछ हमारे सेवादार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन कभी कभी बात ऐसी कर जाती है, सारी सेवा उसके व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि उसका वो जब डसता है तो उसको दर्द बहुत महसूस होता है। ऐसा बात नहीं करना, कुछ भी हो प्यार से रहना। हम प्यार से भी किसी को बात करते, टोका टाकी परिवारों में, समाज में, सोसाइटियों में, इससे हमें शांति नहीं मिलेगा। शांति मिलना है शीतल मन से, दिमाग को हमेशा ठंडा रखने से। तो गुरुजी कहते हैं कि इन पंचन मन जो बिगाड़ियो, तो आगे वाली जो बात कहा है उसमें मैं इतना जोर नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आप करते ही नहीं। सुरी सरी सल्लल किरत बार नीरे, संत जन करतनी पानन, नशे नहीं करने। वो तो मुझे यकीन ही है ना सभी के ऊपर कि आप कोई भी नशा करते नहीं। नशे आपने छोड़ दिए, और इसके साथ साथ अब क्या, हमने क्रोध को भी छोड़ना है और प्यार को लाना है, और जिंदगी के थोड़े से पल निकाल करके फिर सिमरन में बैठ जाना है। जब हम सिमरन के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी आत्मा सतनाम लोक में चले जाएगी, प्रभु के साथ हमारा मिलन हो जाएगा। उनके साथ जब कनेक्शन हो जाएगा तो उनके घर को से आ रही वो पावर, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी, हम पावरफुल हो जाएंगे। तो फिर हमारा जीवन 7 स्टार बन जाएगा। तो ये आत्मा कह देगी, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख आंदाओ नहीं तै ठाऊं, ना तस्बीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। तो हमारा जीवन बेगम में बदल जाएगा, दुख हमें कोई दुख नहीं रहेगा। आंदाओ चिंता जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। जन्म लिया तो थोड़े से बड़े हुए तो पढ़ने की चिंता, पढ़ने के बाद किसी कॉलेज की चिंता, यूनिवर्सिटी में अच्छी में जाने की चिंता, फिर पढ़ गई, पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी की चिंता, अच्छी नौकरी मिल गई तो फिर विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो फिर बच्चों की चिंता, बच्चे हो गए तो फिर बुढ़ापे की चिंता, बुढ़ापा आ गया तो बाद मौत की चिंता, मरना भी अच्छा हो जाए। तो गुरुजी कहते सभी चिंता खत्म, दुख आंदो नहीं तैठाओ ना तस्बीस। तस्बीस कहते घबराहट को, कोई घबराहट नहीं रहेगी, खौफ कोई डर नहीं रहेगा। जहां तक जो गुरमुख है उनको मरने का भी डर नहीं आएगा। तो वो कहता क्या है गुरमुख, जिस मरने ते जग डरे, मेरे चेते आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरण से दुनिया डर रही है, मुझे वो मरने की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं मर के मालिक के पास जाना है। किसने? जो गुरमुख है, जो मालिक के साथ मिला हुआ है तो मालिक के साथ ही रहेगा। तो
फिर गुरु जी कहते हैं तरस जवाल, उसे कोई वहां पर तरस जोग नहीं है, पाप नहीं है, सभी वो पुण्य लोग हो जाते हैं। तो हमने भी गुरु जी की वाणी के साथ चल के बेगमपुरे को बनाना है। सतगुरु कृपा करें, आप सभी का जीवन 7 स्टार हो, 7 सितारा हो, आप गुरु जी की वाणी के ऊपर चल पाए। तो जो गुरु जी ने शब्द की आखिरी पंक्ति कही, को अटकावे कही रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। गुरु जी कहते मेरा मित्र कौन है? वो नहीं है जो मेरी बड़ी बानी पढ़ेगा, वो भी मेरा मित्र नहीं है जो मेरे आगे बहुत नमस्कार करता है। मेरा मित्र कौन है? जो अपने जीवन को, अपने परिवार को बेगमपुरे में बदल लेगा। तो हमने गुरु जी के सच्चे सुच्चे श्रद्धालु बनना है, अपने आप को बेगमपुरे में बदलना है, अपने परिवारों को बेगमपुरे में बदलना है। जे ही आज हम नए साल की शुभकामनाएं गुरु चरणों से लेकर के जाना है। सभी संगत को दास की ओर से आज नए साल की शुभकामनाएं, और गुरु कृपा करे आपका परिवार हमेशा मंगलमयी रहे। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सभी हम आरती के साथ जुड़ेंगे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जे आरो पवन सगलारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, तेरो की
चवर डुलारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे दसे अठाय अठसठ चारे खानी दसे अठाय अठसठ चारे खानी है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे कह रविदास नाम तेरो आरती कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सजाए परवान करूं पुन पुन लायो वाक भगत जन बैराग की दरियो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेम दे सतगुरु पार उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार चेता जमा ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संबुख ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बैठार निहास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस तेन दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोटे बड़ों सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न छोटे बड़ों सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिरि महाराज की जय स्वामी गुरुदीप गिरि महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। गुरुदेव